क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 बुक कौन सी? एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने वाले हैं हम इन एक्सरसाइज में? हमने 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे कि कैसे हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया थे हमने जो पढ़े थे? हमने पढ़े थे साइड साइड साइड, एंगल साइड, एंगल 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 साइड, और क्या पढ़ा था हमने? और कौन सा था बताओ? न्यू साइड। ठीक है ना, हमने RHS, ये जो हमने राइट हाइपोटेन्यूज और साइड पढ़ा था ना, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, इसकी हेल्प से एक साइड एंगल साइड, इसकी हेल्प से, इसी की हेल्प से अब हम इन क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं, यही 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज होगा एक्सरसाइज 7.3 में। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की क्या स्टेटमेंट है? बुक सबके पास है, एनसीईआरटी बुक, उसमें से स्टेटमेंट पढ़ो। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। एक फिगर हमको गिवन है, मैं फिगर यहाँ ड्रॉ करती हूँ। देखो, ABCP और ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया है D। ठीक है, ये वह हमको फिगर गिवन है बुक में। क्वेश्चन है ABC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DBC। तो ये हमारे पास ABC ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और DBC ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। दोनों का क्या है? बेस सेम, और दोनों ही आइसोसेलेस है, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी और ये दोनों साइड्स भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि AB साइड इक्वल है AC के, AB इक्वल्स टू AC। हमें गिवन है DB इक्वल्स टू DC, DB इक्वल्स टू DC, और बेस क्या है दोनों का? सेम, BC। If AD is extended to intersect BC at P, ये जो AD है इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए P तक और वो BC को P के ऊपर कट कर रही है, then show that। टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव में हमें यहाँ पे 4 चीजें प्रूव करनी है। वी हैव 4 पार्ट्स हेयर टू प्रूव। सबसे पहला पार्ट प्रूव करते हैं हम, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। सबसे पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ACD के। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रूफ में हमें जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है, हम उन दोनों ट्राइंगल को लेकर के चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखो कौन सी है? ABD, ये वाली ट्राइंगल आपको नजर आ रही है जो ऊपर है, दिस इज ABD, और ACD, ACD। मैम आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अभी 2 ही मिनट में वीडियो क्लियर आ जाएगी।
ठीक है, मैं आपके पास वीडियो सेंड भी कर दूंगी इसका, ठीक है मैम यूट्यूब पर भेज देना मैम इसकी वीडियो। ठीक है, मैंने भेजी थी ना कल की भी, तो मैं आज की भी भेज दूंगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो हैव पेशेंस, सुनाई तो दे रहा है, सुनो, और बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो जाता है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और अगर नहीं भी होता है तो मैं वीडियो आपको सेंड करूंगी, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। दोनों ट्राइंगल मैंने ले ली, ट्राइंगल में हमने ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए मुझे क्या क्या पता है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये मुझे गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। दूसरी चीज बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है, तो बी डी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है। ये दोनों चीजें में हमने ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए मुझे क्या क्या पता है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये मुझे गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। दूसरी चीज बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है, तो बी डी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है। ये दोनों चीजें हमें क्या है, गिवन, तो ब्रैकेट में साइड में जरूर मेंशन करना है कि हमें कैसे पता कि ये चीजें इक्वल है, गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि ए डी जो है ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसको ए डी इक्वल्स टू ए डी, और ये कैसी साइड आ गई है हमारे पास, कॉमन साइड आ गई है। ए डी इक्वल्स टू ए डी कैसी साइड आ गई है, कॉमन साइड आ गई है। तो हमें किस रूल से पता चला कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड साइड, ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। हमें ABP ट्राइंगल को ACP ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम देखते हैं ABP ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और ACP ये वाले ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में। इन ट्राइंगल ABP and triangle ACP, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP में मुझे क्या पता है कि AB इक्वल्स टू AC है। हमें पता है कि AB इक्वल्स टू AC, कैसे पता है कि ये हमें गिवन है। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि AP जो है ये इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की कॉमन साइड है। AP इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल, तो हमें पता है कि AP किसके इक्वल है, AP के, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, कॉमन साइड है। और इसके अलावा हमें क्या पता है, इसके अलावा हमें ये पता है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। अब हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, CPCT यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से। तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 यूजिंग CPCT। तो यहाँ पर क्या, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हमने रूल लगाया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे,
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस तरह से हमने इसके कितने पार्ट प्रूव कर दिए हैं? 2 पार्ट। नाउ कम टू 3 पार्ट। थर्ड पार्ट पे अब हम मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट इज दैट एपी बाइसेक्ट्स angle A as well as angle D। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो ये AP है, AP क्या है? AP, ये लाइन जो AP है ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना। AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, और किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल D को। ठीक है, इस एंगल का नाम रख लो 3 और इस एंगल का क्या नाम रख लो? 4। राइट। अब यहां से देखो, ये दोनों एंगल तो बराबर हैं। हमें कैसे पता? यहां से पता CPCT से कि दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP जो है वो इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बिल्कुल मुझे D को भी यही दिखाना है। मुझे शो करना है कि ये AP जो है इस एंगल D को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो ये शो करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में कि इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP हमें क्या क्या पता है? BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू CD, और क्या पता है कि DP दोनों में कॉमन साइड है। DP इक्वल्स टू DP, ये हमें गिवन है, ये कॉमन साइड है। और BP इक्वल्स टू PC होगा। BP इक्वल्स टू PC क्यों होगा? क्योंकि हम इस ट्राइंगल को और इस बड़ी वाली ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो BP साइड जो है वो PC साइड की क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे CPCT से कि CPCT से ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल है। अब मैंने कौन सा रूल लगा लिया? साइड साइड साइड। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल मेरी कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP, और ब्रैकेट में लिखेंगे साइड 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 रूल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। क्यों होगा? CPCT से। ठीक है, अब मुझे पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ लिख दो दोनों चीजें, 3 और 4 तो इक्वल लिख दिया। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हमें कैसे पता? ये भी CPCT से पता है। हम पहले भी इसका यूज कर चुके हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP जो है वो A को भी बाइसेक्ट कर रही है और वो D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल D। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इमेज आ रही है बेटा या अभी भी नहीं आ रही है? मैम नहीं आ रही अभी भी नहीं आ रही। तब उससे लेके आएंगी नहीं है। मैं रीज्वाइन करती हूँ फिर।
मैं क्या कह रही थी ना, अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही मैम। अभी मैम वीडियो भेज देना आप। बेटा मैं वीडियो तो भेज ही दूंगी, वीडियो भेज दूंगी मैं इसका, डोंट वरी। मैं वीडियो सेंड कर दूंगी आपको शाम तक इसका, ठीक है। और भी कोशिश जल्दी करूंगी कि मॉर्निंग में ही सेंड कर दूं, लेकिन कई बार अपलोडिंग में टाइम लग जाता है ना यूट्यूब पे, बस वो इसीलिए शाम हो जाती है। तो चलो 4th पार्ट कराती हूँ, वीडियो में देख लेना। हम करने वाले हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में देखो हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि AP is the perpendicular bisector of BC। फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 4th पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो AP है, AP क्या है, ये वाली लाइन AP जो है वो BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 90 डिग्री पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि मुझे ये शो करना है कि ये वाले एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के, ये शो करना है। और मुझे ये शो करना है कि ये वाली जो साइड है BP साइड, ये किसके इक्वल है, PC के। अगर मैंने ये दोनों चीजें प्रूव कर दी तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि AP लाइन BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे, 4th पार्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि जो हमारी ट्राइंगल BDP और CDP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो BP जो है वो PC के इक्वल साइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम CPCT का यूज करके कह सकते हैं कि जो BP है वो किसके इक्वल होगा, PC के CPCT। हमने ये तो दिखा दिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है। अब इन दोनों एंगल को भी हमें क्या शो करना है कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल है। इन दोनों एंगल्स को हम क्या शो करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे शो करेंगे। अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूं, कौन सी ट्राइंगल, BDP और CDP, तो इन दोनों में ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये हमारे पास कैसी ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना भाई। इसका नाम रख लो एंगल 5 और एंगल 6। हमें ये पता है कि जो एंगल 5 है वो किसके बराबर है, एंगल 6 के। क्यों है, CPCT से, है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। और हमें बहुत अच्छे से ये भी दिख रहा है कि एंगल 5 और 6 जो है ना ये लीनियर पेयर भी है ना। स्ट्रेट एंगल पे ये दो एंगल है, इट इज अ लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर, कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। अब 5 और 6 दोनों क्या है, बराबर। इसका हम नंबर 1 नाम देते हैं और हम 5 की जगह क्या पुट कर देते हैं, 6। और ये तो पहले से ही 6 है, दिस इक्वल टू 180। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे यूजिंग 1, कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। और ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो हमने क्या शो कर दिया कि एंगल 6 कितना है, 90 डिग्री। तो हियर वी कैन राइट
एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हेंस AP, तो hence AP is the perpendicular bisector. AP is the perpendicular bisector of BC. Hence proved. Question is done. ठीक है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. यहाँ हमने एक ट्राइंगल बनाई ABC. हम करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो AP है, AP क्या है? ये वाली लाइन AP जो है वो BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 90 डिग्री पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. यानी कि मुझे ये शो करना है कि ये वाले एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के. ये शो करना है. और मुझे ये शो करना है कि ये वाली जो साइड है BP साइड, ये किसके इक्वल है? PC की. अगर मैंने ये दोनों चीजें प्रूव कर दी तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि AP लाइन BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है. तो देखो प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे. फोर्थ पार्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि जो हमारी ट्राइंगल BDP और CDP, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो BP जो है वो PC के इक्वल साइड होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है. तो हम CPCT का यूज करके कह सकते हैं कि जो BP है वो किसके इक्वल होगा? PC के CPCT. हमने ये तो दिखा दिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है. अब इन दोनों एंगल को भी हमें क्या शो करना है कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के एंगल है. इन दोनों एंगल्स को हम क्या शो करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री के एंगल है. ठीक है. तो देखो इसको हम कैसे शो करेंगे. अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूं, कौन सी ट्राइंगल? BDP और CDP. तो इन दोनों में ये दोनों एंगल्स बराबर हैं. ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये हमारे पास कैसी ट्राइंगल है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. और ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे. है ना भाई? इसका नाम रख लो एंगल 5 और एंगल 6. हमें ये पता है कि जो एंगल 5 है वो किसके बराबर है? एंगल 6 के. क्यों है? CPCT से. है ना? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना. तो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे. तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा. और हमें बहुत अच्छे से ये भी दिख रहा है कि एंगल 5 और 6 जो है ना ये लीनियर पेयर भी है ना. स्ट्रेट एंगल पे ये दो एंगल है. इट इज अ लीनियर पेयर. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पर? लीनियर पेयर. कि ये क्या है? लीनियर पेयर है. अब 5 और 6 दोनों क्या है? बराबर. इसका हम नंबर 1 नाम देते हैं और हम 5 की जगह क्या पुट कर देते हैं? 6. और ये तो पहले से ही 6 है. दिस इक्वल टू 180. और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे यूजिंग 1 कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का क्या कर रहे हैं?
यूज कर रहे हैं। सो दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 और ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो हमने क्या शो कर दिया कि एंगल 6 कितना है 90 डिग्री। तो हियर वी कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हेंस AP, so hence AP is the perpendicular bisector. AP is the perpendicular bisector of BC. Hence proved. Question is done. ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ हमने एक ट्राइंगल बनाई ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ AB साइड AC साइड के इक्वल होगी क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, AD इज द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये आप A से लेकर के BC पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लगाओगे तो ये AD जो है ये BC पर क्या है? ऑल्टीट्यूड है ना। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल। तो हमें ये गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ये अगर AD ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड का मतलब ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. Show that, हमें ये शो करना है कि AD बाइसेक्ट BC, कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मुझे शो करना है कि BD की लेंथ और CD की लेंथ, इन दोनों की लेंथ कैसी होंगी? इक्वल होंगी। मुझे ये शो करना है कि ये दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन। गिवन में हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि साइड AB किसके इक्वल है? AC के। AB साइड किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। कि AB जो साइड है वो हमारे पास साइड AC के इक्वल है। और मुझे क्या गिवन है कि ये दोनों एंगल ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? ये वाला एंगल है ADB। हमें गिवन है एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, ADC के, एंड बोथ आर 90 डिग्री। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। और यू कैन से दैट हमें प्रूव करना है कि BD किसके इक्वल है? CD के। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हम इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को, इस साइड को, इस वाली साइड को मुझे इस साइड के इक्वल शो करना है। ठीक है, अगर मैंने इस वाली ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। CP/CT से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो मेरा काम अभी क्या है? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो करते हैं, देखो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ABD एंड ट्राइंगल ACD। हमने ABD और ACD ट्राइंगल ले ली।
ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या क्या पता है इसके बारे में? हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें पता है ना कि ए बी इक्वल्स टू ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। हमें ये पता है कि ए डी इक्वल्स टू ए डी, दोनों में कॉमन साइड है। ए डी इक्वल्स टू ए डी, दोनों में कैसी साइड है? कॉमन साइड है। और हमें क्या पता है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। कौन से? ए डी बी इक्वल ए डी सी बोथ आर 90 डिग्री। ये कैसे पता? ये हमें गिवन है कि ऑल्टीट्यूड है ये। ठीक है, अब कौन सा रूल लगा? रूल पहचानना है। देखो, दो साइड एक एंगल है, लेकिन साइड एंगल साइड रूल नहीं लग रहा। ठीक है, साइड एंगल साइड कब लगता? जब ये वाला एंगल बराबर होता, तब हम कहते साइड एंगल साइड। लेकिन अभी ये वाला रूल नहीं लग रहा, इस बात पे बहुत ध्यान दो। कौन सा रूल लग रहा है? देखो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, आर एच एस लगेगा, राइट एंगल, एच हाइपोटेन्यूज, और ये साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो आर एच एस रूल यहाँ पर लग रहा है। रूल सही पहचानना है आपको, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ में पता चल गया है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के किस रूल से है? आर एच एस रूल से। तो आर एच एस रूल से हमने दोनों ट्राइंगल को क्या शो कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। और ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, तो बी डी किसके इक्वल हो गया? सी डी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू सी डी, और यहाँ हम लिख सकते हैं सी पी सी टी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट पे हमें प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि जो ए डी साइड है वो एंगल ए को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। एंगल ए कौन सा है? ये वाला। इसको बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। इसका नाम रखो एंगल 1, इसका नाम रखो एंगल 2। प्रूफ में देखो, सेकंड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर होंगे। किससे रूल से? सीपीसीटी से, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? सिंपली लिखेंगे बस, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के सीपीसीटी। हैंस प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। हमारा सेकेंड क्वेश्चन डन। अभी भी इमेज नहीं आ रहा है ना, रेड आ रहा है मेरा सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें दो ट्रायंगल गिवन है। फिगर कुछ इस तरह से है बुक में। ए बी सी एम पी क्यू आर एन। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि हमें क्या गिवन है? फर्स्ट स्टेप इज गिवन। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, AB and BC
एंड मीडियन ए एन। ये जो ए एम है ना, दिस इज मीडियन। ए एम क्या है? मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन को समझते हैं पहले। मीडियन का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो नीचे वाले बेस के दो बराबर बराबर हिस्से कर दे, जो मिड में से पास होके जाए। जो लाइन हमारी इस BC के बिल्कुल बीचों बीच में से पास होके जाएगी, उस लाइन को हम कहते हैं कि ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है? बेस जो होता है जिसको लाइन कट कर रही है, उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। मीडियन मिड में से होके जाता है, बिल्कुल बीच में से जाने वाली जो लाइन होती है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो AM हमारे पास क्या है? मीडियन। तो इसका मतलब हुआ कि जो BM है वो MC के बराबर है। ऐसे ही PN अगर मीडियन है तो QN जो है वो NR के बराबर है। तो हमें यहाँ क्या क्या चीजें गिवन है कि टू साइड्स AB, BC एंड मीडियन AN ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। टू साइड्स PQ and QR and median PN of triangle PQR। हमें यह गिवन है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो लिख लेंगे सिंपली, हमें क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू PQ कोमा AM इक्वल्स टू PN कोमा BM इक्वल्स टू QN। ये तीनों साइड बराबर हमें गिवन है। ऑल्सो मुझे ये भी गिवन है कि AM क्या है? मीडियन। हमें गिवन है AM इज मीडियन, और यू कैन से दैट BM इक्वल्स टू MC। क्योंकि ये मीडियन है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली मुझे गिवन है PN इज मीडियन, और यू कैन से दैट QN इक्वल्स टू NR। टू प्रूव कि हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ प्रूव क्या करना है वो हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहला पार्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें शो करना है। कौन सी ट्राइंगल है ये? ABM और PQN, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रूफ। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, क्या क्या पता है मुझे? कौन सी ट्राइंगल है? ABM ये और PQN ये साइड इसके बराबर, ये साइड, तो पता चल गया। साइड वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा कर चुके हो अब तुम ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को अब तुम्हें आ जाना चाहिए करना। तो मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ कि AB इक्वल है PQ के, AM इक्वल है PN के, और BM इक्वल है QN के। और ये सब चीजें इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये सब चीजें हमें गिवन है, इक्वल है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, और हम यहाँ लिख सकते हैं साइड रूल से है। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ मूव ऑन सेकेंड पार्ट सेज दैट हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट शो करो ट्राइंगल PQR के। ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट शो करो। ABC देखो क्या है? ABC और PQR, हमें क्या करना है? इन दोनों बड़ी वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो देखो सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमें क्या करना है? इन दोनों को बराबर शो करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अब देखो, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए मुझे क्या पता है? ये वाली साइड मुझे पता है बराबर है। अगर मैं ये बता दूं कि ये BC साइड QR के बराबर है, तो मुझे ये वाली पूरी साइड पता चल जाएगी बराबर है। और मैं अगर ये बता दूं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है फाइनली? ये साइड तो बराबर है, गिवन है ये मुझे। ठीक है, मुझे BC को QR के बराबर शो करके दिखाना है कि BC जो है वो QR के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करके दिखाएंगे? देखो, पहले हम शो करके दिखाएंगे
और ये हम बाद में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल दिस। तो इसको हटा के पहले हम ये शो करेंगे कि BC जो है वो QR के बराबर है। तो इसको दिखाने के लिए हम ये लिख रहे हैं कि जो BM है वो MC के बराबर है। गिवन है आपको BM MC के बराबर है क्योंकि ये मीडियन है। ऐसे ही जो QN है वो NR के बराबर है। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को प्लस कर लो, BM प्लस MC, यहां पर भी इन दोनों को प्लस करो, QN प्लस NR। बात समझ में आ रही है आपको? भाई ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, या फिर इसको ऐसे करोगे। हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि BM MC के और QN NR के बराबर है। ऑल्सो हमें एक और चीज भी पता है कि BM और QN बराबर है, BM बराबर है QN के। ये मुझे कैसे पता है? ये भी गिवन है। कैसे पता है? ये गिवन है। मैं अब इन दोनों में क्या ऐड कर रही हूँ, यहाँ MC और यहाँ NR ऐड कर रही हूँ दोनों में, है ना, क्योंकि ये भी तो बराबर है ना आपस में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, BM प्लस MC किसके बराबर होगा, QN प्लस NR के बराबर होगा। इसके बराबर होते ही BC किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा। इसका नंबर 1 नाम दे दो। ऑल्सो हमें ये पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी बराबर है। ठीक है, ये कैसे बराबर है, CP/CT से बराबर है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या चीजें पता है कि AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और ट्राइंगल 1 इक्वल है ट्राइंगल 2 के। ये मुझे गिवन है, ये यूजिंग 1 और ये CP/CT। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्राइंगल PQR के, और यहाँ हम लिख देंगे CP/CT। हैंस प्रूव्ड द क्वेश्चन नंबर 3।